दोस्तों जरा 2 मिनट रुकिए और सोचिए, अगर आपको पूरे जीवन पानी ही ना मिले, और अगर जीवन में पानी मिले भी तो रोज और सिर्फ 5 लीटर पानी मिले, और उस पानी का भी कोई दोहन करके उसे आने वाले समय में पूरी तरह से खत्म कर दें। ऐसा ही हो रहा है हमारे लद्दाख वासी भाइयों के साथ। वहां पर एक व्यक्ति को एक दिन में सिर्फ 5 लीटर पानी मिलता है, और उसे ही पीना पड़ता है, उसी में नहाना है, उसी में सारे नित्य क्रियाएं करनी है। ऐसा कुछ हो गया है कंडीशन वहां पर कि वहां पर भी जोशीमठ जैसे हालात जनरेट हो रहे हैं। इन्हीं सब के खिलाफ हमारे सोनम वांगचुक जी, जिन्हें हम लोग 3 इडियट के माध्यम से फुनसुक वांगडू के नाम से जानते हैं, वह भरी ठंड में -40 डिग्री टेम्परेचर पर अनशन दे रहे हैं बीच रोड में। दरअसल लद्दाख की कुल आबादी 2,75,000 के अराउंड है, और यहाँ पर 95% आबादी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासी समुदाय की है। और इनका मुख्य जीविकोपार्जन जो है, जीवित रहने का साधन है, इनको जो भेड़ बकरियां ये लोग पालते हैं, या इनके यहाँ होने वाला टूरिज्म। टूरिज्म तो चलिए ठीक है, लेकिन टूरिज्म के अलावा यहाँ पर सफेद चूना बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिससे सीमेंट उमेंट बनता है। यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि जब तक यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर के अंडर में था, यहाँ पर कोई भी काम नहीं मिलता था, इन लोगों को कोई भी फंड नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल प्रोविजन थे और सारी शक्तियां कश्मीर के पास थी। इनकी मांग को सुनते हुए भारत सरकार ने 370 हटाने के बाद लद्दाख को डिवाइड कर दिया। लद्दाख को जब अलग लद्दाख बना तो लद्दाख वासियों को पूरी उम्मीद थी कि भारत सरकार इन्हें आर्टिकल 6 के तहत स्पेशल स्टेटस दे देगी, और इनका कल्चर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ करेगी, और इनका जो प्रदेश है जिसको खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसको नेचर के लिए जाना जाता है, उसे बचाने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन हुआ कुछ इसके उल्टा मित्रों। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेसमैन जो होते हैं इनको पूरी छूट दे दी गई कि जाइए इंडस्ट्री लगाइए। हालांकि आप लोगों को सुनने में लगेगा इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार बढ़ेगा तो इनका ही फायदा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोजगार बढ़ने के साथ ही इतना बुरी तरीके से दोहन किया जाने लगा कि हमारी धरती जो वैसे ही सिकुड़ रही है, वैसे ही इसमें पानी खत्म हो रहा है, और जहां पर पानी है ही नहीं वहां तो पानी एकदम जीरो की तरफ बढ़ते हुए चला जा रहा है। दोहन की स्थितियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि यहाँ पर भी जोशीमठ जैसे हालात हो रहे हैं। इतने पे ही नहीं रुके, इतना दोहन करने के बाद भी ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये वहाँ के टूरिज्म उद्योग में भी घुस पड़े। वहाँ पर जमीन एक्वायर करके बड़े बड़े होटल्स खड़े करने लगे, और जो वहाँ का लोकल मार्केट था उसे पूरी तरह से कैप्चर करके ख़त्म करने के कगार पर पहुँचा दिया जी। और इन सब के बीच ये सब तो होता ही रहा, लेकिन टूरिज्म उद्योग जब बढ़ता रहा, लोग वहाँ पहुँचते रहे, तो लोगों की भी अपनी आदतें हैं हम भारतीयों की जो कभी सुधरती नहीं है। वो वहाँ के प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कहीं पर ग्लेशियर में जाकर के कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इन सब से हुआ यूं कि 5 लीटर जो पानी बेचारों के पास एक दिन में मिलता था, वह पानी भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो 376 क्यूबिक मीटर पानी उनके पास था आज से 10 साल पहले, वो 270 के अराउंड पहुंच चुका है। और इस पानी का इसी तरीके से अगर दोहन चालू रहा तो आने वाले समय में लद्दाख में जोशीमठ से भी बुरे हालात हो जाएंगे। इन सब के लिए हम सबको मिल करके कदम उठाना पड़ेगा मित्रों, और हमारे लद्दाख वासी भाइयों बहनों का साथ देना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से वहाँ पर दोहन होता रहा तो एक भारत का स्वर्ग जिसे कहा जाता है लद्दाख वैली, जिसके वजह से हम लोग कहीं ना कहीं एक फ्रंट मोर्चा संभाले हुए रहते हैं युद्ध के क्षेत्र से लेकर के तमाम क्षेत्रों में, वह एक वैली पूरी तरह से गायब हो जाएगी आने वाले। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कश्मीर यूनिवर्सिटी और अनेकों यूनिवर्सिटी के शोध में कि 2200 तक बनी 2200 ईस्वी जब आएगी उसमें पूरा लद्दाख कहीं ना कहीं उसके ऊपर संकट आ जाएगा, वहां पर जल ही नहीं रह जाएगा। तो हम सबको मिल करके सोनम वांगचुक जी का, जिनको हम लोग फुनसुक वांगडू के नाम से जानते हैं, उनका साथ देना पड़ेगा मित्रों। ऐसे नहीं तो, क्योंकि कोई व्यक्ति क्यों गवर्नमेंट से पंगा लेगा, और यह व्यक्ति गवर्नमेंट से कभी भी पंगा नहीं लेगा। याद करिए कश्मीर का जब वो हुआ था, चाइना से हम लोग का विवाद चल रहा था, तो इन्होंने ही सबसे पहले झंडा लेकर के कूदे थे चाइना का बायकॉट करने के लिए। बहुत चाइना विरोधी बातें इन्होंने कही थी। चाइना को किस तरह से इन्होंने एक तरह समझ लीजिए एकदम चाइना के पीछे पड़ गए थे। लेकिन अब ऐसा कुछ हो चुका है कि हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे पॉलिटिक्स है, कुछ लोग कहेंगे कुछ है, लेकिन जब वहाँ पे सर्वे बता रहे हैं, यही सर्वे 50 साल पहले जोशीमठ में किया गया था। जोशीमठ में सर्वे ने ही बता दिया था कि भैया अगर इसका दोहन नहीं किया जाता है, बंद नहीं किया जाता है, तो जोशीमठ तबाह हो जाएगा। और आज जोशीमठ का एग्जाम्पल आपके सामने है। ऐसा ही अगर यहाँ का भी दोहन नहीं रुका तो यहाँ पर भी वही स्थितियाँ जनरेट होगी। तो मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अब कुछ एक्शन लेने का टाइम है, इसे बचाने का टाइम है।